एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल की भी अग्नि परीक्षा होगी। भाजपा में रहते हुए पवन बेनीवाल लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, मगर इस बार पवन बेनीवाल ने पाला बदल लिया है और कांग्रेस की टिकट पर चुनावी ताल ठोक दी है। जी हां, इनेलो की उंगली पकड़कर राजनीति में आए पवन बेनीवाल के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन पवन को आज तक जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के दिग्गजों के साथ पवन बेनीवाल ने इस बार प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार पवन के माथे पर जीत का टीका लगेगा या फिर हार की हैट्रिक लग जाएगी। इनेलो छोड़ी, भाजपा छोड़ी, अब कांग्रेस में एंट्री। 2014 और 2019 में भाजपा प्रत्याशी रहे पवन। दोनों चुनावों में इनेलो से मिली करारी हार। अब तीसरी बार कांग्रेस से आजमा रहे किस्मत। एलनाबाद के उपचुनाव में पवन बेनीवाल की राह आसान नहीं है। पवन लगातार इनेलो और भाजपा नेताओं के निशाने पर है और माना जा रहा है कि पवन बेनीवाल की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा कोई और नहीं बल्कि उनके चाचा भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो कि पवन से पहले कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। बहरहाल, किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले पवन बेनीवाल के लिए अब करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इस बार हारे तो लगातार पवन की ये तीसरी हार होगी। 2014 और 2019 के चुनावों में 11,000 वोटों से हारे पवन। दोनों चुनावों में अभय चौटाला ने पवन बेनीवाल को हराया। भाजपा की टिकट पर पवन बेनीवाल ने लड़ा दोनों चुनाव। अब कांग्रेस की टिकट क्या दिला पाएगी पवन को जीत? एलनाबाद की सीट पर जहां भाजपा अब तक कमल नहीं खिला सकी, उस सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पवन बेनीवाल ने लगातार 2 बार इनेलो को सीधी टक्कर दी। 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने 69,162 वोट झटके, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पवन बेनीवाल को भी 57,623 वोट मिले। इसी तरह 2019 के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला ने 57,055 वोट हासिल किए, वहीं पवन बेनीवाल ने 45,133 वोट झटक लिए। दोनों चुनावों में हार जीत का अंतर करीब 12,000 वोटों का रहा, लेकिन इस बार पवन बेनीवाल क्या कमाल दिखा पाएंगे, इसी को लेकर चुनावी जद्दोजहद जारी है। कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हो रहे पवन। हुड्डा गुट के भरत सिंह ने बनाई प्रचार से दूरी। जुबानी तौर पर ही पवन का साथ देने का ऐलान। चुनावी प्रचार में हुड्डा की भी नाम मात्र मौजूदगी। हरियाणा के अंदर कई गुटों में बिखरी कांग्रेस की टिकट तो पवन ने हासिल कर ली, मगर कांग्रेसी नेताओं का साथ जितना मिलना चाहिए था उतना पवन बेनीवाल को अभी तक नहीं मिला। सिर्फ दिखाने को कांग्रेस के शीर्ष नेता एलनाबाद में आते हैं और महज औपचारिकता पूरी करके वापस पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि पवन बेनीवाल के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जिस तरह से नामांकन के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल 2 बार चुनाव प्रचार में उतरे हैं, उससे साफ होता है कि पवन बेनीवाल को टिकट देने को लेकर कांग्रेस में ही विरोधाभास है और उनका खामियाजा पवन को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल, चुनावी प्रचार अभी थमा नहीं है, समीकरण अभी बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2 दिन बचे चुनावी प्रचार में कांग्रेस पवन बेनीवाल के लिए कितनी जमीन तैयार कर पाती है। एलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।